हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। तो 25 दिसंबर 2020 को इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा जो 2014 से लंबित थी, उसकी परीक्षा आखिरकार समाप्त हो ही गई। और वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो खबर आ रही है उस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। और भी तमाम चीज़ें बताना चाहूँगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्या क्या एग्ज़ाम में हुआ, क्या क्या खास रहा एग्ज़ाम में। देखिए न्यूज़पेपर में जैसा आ रहा है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। देखिए 90% रही उपस्थिति, शांतिपूर्ण तरीके से हुई परीक्षा। सभी को पता है जिस तरह से दरोगा, इन्फोर्समेंट एसआई, फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में मार्केट में आ चुके थे परीक्षा से 1 घंटा या 2 घंटा के अंदर। यहाँ वैसी स्थिति अब तक नहीं हुई है, बहुत टाइम बीत चुके हैं। इंटर स्तरीय परीक्षा में 75% कट ऑफ संभव। तो देखिए कट ऑफ पर ही सबसे भारी डाउट है। ये 75%, तो भाई 75% तो बहुत नंबर होता है, लगभग 112 हो जाएंगे। जो कि आप लोग भी अगर बनाए होंगे क्वेश्चन तो ऐसा तो देखने में नहीं लग रहा है कि 112 कट ऑफ जाएगा। तो आइए उस पर भी जिक्र करेंगे क्या हकीकत है, जो कि 112 क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज़पेपर से जो खबर आ रही है एग्जाम से रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये है हिंदुस्तान का पटना एडिशन। यहाँ लिखा हुआ है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाने का असर दिखा। तो बिल्कुल दिखा, कहीं कहीं अच्छी व्यवस्था भी की गई थी, जूते तक भी निकलवा दिए गए थे और स्टूडेंट भी डिसिप्लिन में एग्जाम दिए, इसमें कोई शक नहीं है। सभी सिंसियर स्टूडेंट थे, क्योंकि पीटी क्वालिफाइड थे सभी लोग। आधे से अधिक लोग तो जॉब वाले थे, खास करके कोई प्राइवेट जॉब में थे, ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन, या वैसे लोग जो राज्य के बाहर दूर राज्यों में जॉब कर रहे हैं और अपने घर आकर नौकरी करना चाहते हैं। वैसे लोगों की संख्या लगभग 50% से भी ज़्यादा थी। किसी तरह के पेपर वायरल की खबर परीक्षा के दौरान सुनने को नहीं मिली। सोशल मीडिया पर भी किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर वायरल नहीं हुआ। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि परीक्षा में 90% उपस्थिति रही है। इस परीक्षा के लिए कुल 58,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। तो पहले से ही पता था। पटना जिले के 58 केंद्रों पर परीक्षा हुई। 5 जिलों के 102 केंद्रों पर परीक्षा हुई। इसके लिए पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा देकर लौटे छात्रों ने बताया कि प्रश्नों का स्तर अच्छा था। पहली पाली में हिंदी की परीक्षा हुई, इसमें क्वालिफाई करना है। इसमें परीक्षार्थियों को सिर्फ 33% मार्क्स प्राप्त करना है। तो 33% तो नहीं, यहाँ 30% मार्क्स प्राप्त करना है। वहीं दूसरी पाली में 150 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। प्रश्नों का गलत उत्तर देने के लिए निगेटिव मार्किंग होगी। और क्या है आगे, दूसरी पाली में 600 अंक की परीक्षा हुई, जिसमें 50 प्रश्न रीजनिंग, 25 मैथ और 75 प्रश्न जीके व जीएस से पूछे गए थे। वहीं प्रतियोगिता परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 75% तक जाने की उम्मीद है। तो 75% तो क्वेश्चन हो जाएगा 112-13, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि उतना कट ऑफ जाएगा। तो आइए उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। वहीं इससे थोड़ा सा कम ओबीसी छात्रों का 72% के आसपास रहेगा। वहीं ईबीसी का कट ऑफ 68% के आसपास रहेगा। एससी व एसटी का कट ऑफ 60 के आसपास रहने की उम्मीद है। इधर आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी तक अगर हम बीएसएससी का देखें, पीटी तो जो भी लेट होता हो, लेकिन मेंस का रिजल्ट मैक्सिमम 1 महीना के अंदर दे दिया है। चाहे सीजीएल 1 का रिजल्ट तो 1 सप्ताह के अंदर ही दे दिया था मुख्य परीक्षा होने के बाद, और सीजीएल 2 भी वहीं 1 महीना के अंदर दे दिया गया था। हालांकि इसकी संभावित तिथि जनवरी या फरवरी तक होगी। इसके माध्यम से करीब 13,200 यहाँ लिखा है, लेकिन है वैकेंसी 13,120 परीक्षार्थियों का चयन होना है। इधर आयोग की ओर से इस नियुक्ति के लिए 2014 में आवेदन लिया गया था। तो कट ऑफ ही अभी चर्चा का विषय रहेगा 1 सप्ताह तक मार्केट में, जैसा पीटी के एग्जाम हुआ था। पीटी में भी बहुत सारे अफवाहें उड़ी थी, 100 जाएंगे, 90, 95, 100 प्लस का भी अंदाजा लग रहा था, लेकिन उतना कट ऑफ नहीं गया है वहाँ पर। 85 से 90 के बीच में जिनके भी जनरल कैटेगरी में सही हो रहे होंगे काट छाँट करके, पीटी में उनके भी रिजल्ट हुए हैं। ईबीसी में 75 अटेम्प्ट वालों का भी हुआ है। बीसी 2 में 92, 96, 95 अटेम्प्ट वालों का भी रिजल्ट हो चुके थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट होना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर नहीं होता है।
पीटी में भी 135-40 बहुत लोगों ने किए थे, उसमें से भी बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ 135-40 अटैम्प्ट करने वालों का, जबकि 100, 105, 110, 95 अटैम्प्ट करने वालों का भी रिजल्ट हुआ है, जो मुख्य परीक्षा भी दी है। यहाँ भी एग्जाम सॉल्व में तो लगता है कि सही बन रहा है क्वेश्चन, लेकिन बाद में जो गलतियाँ होने लगती हैं तो उससे मार्क्स घट करके बहुत कम आता है। और जहाँ तक 75% यानी 112 या 113 क्वेश्चन कट ऑफ बनना, तो वो संभव नहीं है। मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था अप्रोक्स 100 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। तो 100 के आसपास 98 हो जाए, 99 हो जाए, 97 हो जाए, लेकिन 100 प्लस 100 भी रह सकता है, लेकिन 100 प्लस आने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि सीट यहाँ इक्का दुक्का नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000 नहीं है। यहाँ हर एक कैटेगरी में अच्छा खासा सीट है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें नॉन फिजिकल पोस्ट में तो 4700 समथिंग है, यानी 4700 से भी अधिक है। BC2 में भी 1000 से अधिक है, और EBC में 2700 है। SC कैटेगरी में 2500 है। अमूमन इतना वैकेंसी नहीं आता है टोटल, यहाँ तो पार्टिकुलर कैटेगरी में उतना सीटें मिल रही हैं। ST में है, फीमेल कैंडिडेट को यहाँ 35% रिजर्वेशन नहीं है, इसीलिए परीक्षा केंद्रों पर उनकी संख्या काफ़ी कम दिखी गई, क्योंकि 3% आरक्षण के तहत थी, और जो लोग जनरल से फाइट किए होंगे तो वहीं लोग थे। वैकेंसी को नया रूप में देखने से ऐसा लग रहा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन ये कट ऑफ पुराना तरीका का है, और ये वैकेंसी पुरानी तरीके की है, उस समय की है जब महिलाओं को आरक्षण नहीं हुआ करता था 35%। तो अभी जो तमाम कट ऑफ जाते हैं बिहार में एग्जाम्स के, तो उसमें महिला रिजर्वेशन के चलते कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा उठ जाता है मेल कैंडिडेट का। तो इस वैकेंसी में वैसा कुछ नहीं है, इसलिए। और 7 साल बीत चुके हैं और पेपर वायरल नहीं हुए हैं हर बार की तरह, जैसा अमूमन हर एग्जाम में हो जाता है, तो उसका असर रहेगा। तो 100 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं आने वाला है जनरल का। अब उसमें पोस्ट वाइज 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, जैसे बढ़िया पोस्ट का 100 चला जाए, जैसे अभी ज़्यादातर डिमांड है राजस्व कर्मचारी का, तो उसका 100 हो जाए, पंचायत सचिव का 98 हो जाए, ये जनरल का मैं बता रहा हूँ। और EBC 95 हो जाए, और पोस्ट वाइज जैसे टाइपिंग पोस्ट का तो इससे भी कम जाएगा, हो तो 95-94 में भी जनरल का EGV में हो जाएगा। तो वही है थोड़ा 75%। तो PT में भी ऐसे ही था, तो PT में भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था, और जेन्युइन लोग का रिजल्ट भी हुआ है। परीक्षा शांतिपूर्वक भी बीत गया है, जैसा सभी लोग पता है, सभी लोग रियलाइज भी कर चुके हैं। सारे स्टूडेंट परीक्षा डिसिप्लिन में हुआ है, सभी लोग ढंग से परीक्षा देकर। और क्वेश्चन GK करेंट अफेयर्स भी अच्छे खासे पूछे गए थे, और मैथ के क्वेश्चन कुछ ट्रिकी भी थे तो कुछ कॉन्सेप्चुअल भी थे। साइंस तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल थे, उसमें भी मैथमेटिक्स जैसा क्वेश्चन पूछ दिए गए थे 4 से 5, और थ्योरी क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल थे। सक्रियता श्रेणी ये सब पूछा गया था, और हिस्ट्री पॉलिटी के भी क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थे। ऑप्शन से तो देख कर लग रहा था कि यही होगा, लेकिन बहुत कन्फ्यूजिंग था, क्लोज ऑप्शन दिया हुआ था। देश राजधानी का भी पूछा गया था, मिसिंग नंबर। रीजनिंग में थोड़ा टाइम टेकिंग था, जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो अच्छा से बन जा रहा होगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगा होगा। तो ओवरऑल मैथ्स, रीजनिंग और साइंस जिनके अच्छे गए होंगे उनके रिजल्ट होने के फुल चांस हैं। बाकी GK में क्या होता है, मैं बार बार एग्जाम के पहले से भी बताता हूँ, GK का कोई ठिकाना नहीं रहता है क्या क्वेश्चन आएगा, वो ऐसा ही देखने को मिला एग्जाम में। लोग जानते हुए भी क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, कई बार पढ़ा हुआ टॉपिक भी गलत हो गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का गठन का क्रम तो पूछा था, तो उसमें तमाम लोगों ने गलतियां कर दी है, लगभग अप्रोक्स 60% लोगों ने, क्योंकि एग्जाम का अलग प्रेशर होता है। प्रैक्टिस सेट हम लोग रूम पर मारते हैं तो उसका अलग बात रहता है, यहाँ हम लोग 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे करके सही ऑप्शन चुन लेते हैं, गलत बनाया हुआ को काट के सही मान ले, लेकिन वहाँ एक बार गोला रंगा जाता है तो मुश्किल हो जाता है सुधारना, अगर चाहते हुए भी हम लोग नहीं सुधार पाते हैं। तो OMR में गलतियां भरने पर क्या होंगी, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।